अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिजिटल लारे में खुश आमदीद। मैं आज लेक्चर नंबर 5 के पार्ट 2 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फास्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को होम टैब के रिमेनिंग ग्रुप्स, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग की मुकम्मल कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस पर वक्त आपके पास पहुंच सकें और आप इनसे फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। होम टैब में तीसरा ग्रुप पैराग्राफ का है और इसमें हमारे पास जो पहली कमांड आ रही है वो बुलेट्स की है। यानी अगर आप अपनी तहरीर पर बुलेट्स यूज करना चाहते हैं तो आपने इस कमांड का यूज करना है। बुलेट्स यूज करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने उस तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप पैराग्राफ के ग्रुप में यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी बुलेट यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला बुलेट अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, हमारी सिलेक्ट की हुई तहरीर पर बुलेट्स अप्लाई हो चुके हैं। बुलेट्स अप्लाई करने के बाद आप जैसे ही इंटर के बटन को क्लिक करेंगे तो मजीद बुलेट्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट लिखा, फिर मैंने इंटर प्रेस किया, फिर मैंने पेजेस लिखा, फिर मैंने इंटर प्रेस किया, फिर मैंने टेबल्स लिखा। तो इस तरह इंटर प्रेस करने से ऑटोमेटिक बुलेट्स आते जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही इंटर पर डबल प्रेस करेंगे तो बुलेट्स आना बंद हो जाएंगे। अगर आप इन बुलेट्स को चेंज या रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ बुलेट्स पर क्लिक करके यहाँ से न्यू बुलेट्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई न्यू बुलेट्स यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट्स पर क्लिक कर देना है। इसमें आप अपनी मर्जी से पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट भी ले सकते हैं और आप यहाँ से सिंबल्स भी ले सकते हैं। हम यहाँ से सिंबल पर क्लिक कर देते हैं। सिंबल्स पर क्लिक करते ही आपके सामने बेशुमार सिंबल्स शो हो गई हैं। अब आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी सिंबल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सिंबल सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से दोबारा जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू बुलेट अप्लाई हो जाएगी। और हाँ, अगर आप इन बुलेट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इनको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही नन पर क्लिक करेंगे तो आपकी बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन बुलेट्स की बजाय नंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं और रोमन भी अप्लाई कर सकते हैं और अल्फाबेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जो नंबरिंग इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और इसके बाद आप जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद नेक्स्ट नंबर आना शुरू हो जाएंगे। मगर आप जैसे ही इंटर बटन को डबल प्रेस करेंगे तो नंबर आना खत्म हो जाएंगे। और अगर आप इन नंबर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही नन पर क्लिक करेंगे तो नंबर्स रिमूव हो जाएंगे। नंबरिंग के बाद नेक्स्ट कमांड मल्टी लेवल लिस्ट की है कि अगर आप मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हैं, यानी कहीं पे आपने नंबर देने हैं, कहीं पे आपने अल्फाबेट यूज करने हैं और कहीं पे आपने जुज का यूज करना है, तो उसके लिए आपने इस कमांड को यूज करना है। मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ से कुछ डाटा सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास MS Word 2016 मौजूद है और इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है फाइल बटन। आप इंटर बटन प्रेस करने के बाद जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जुज आ जाएगा। यहाँ पर हमने टाइप किया फाइल बटन और इसके बाद हमने इंटर प्रेस किया और इसके बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं, होम टैब, और इंटर प्रेस करते हैं। होम टैब में हमने क्या पढ़ा, कट, कॉपी और पेस्ट। तो इसके जुज बनाने के लिए हमने दोबारा टैब बटन को क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर पहले कट टाइप करता हूँ, फिर इंटर प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ पर कॉपी टाइप किया, फिर इंटर प्रेस किया और फिर मैंने पेस्ट टाइप किया। तो इस तरह आप अपनी मल्टी लेवल लिस्ट में मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप वापस आना चाहते हैं, यानी अगर आपने यहाँ पर कोई दूसरी मेन हेडिंग ऐड करनी है तो आपने अपने कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट बटन को प्रेस करने के साथ साथ टैब के बटन को प्रेस करना है। इस तरह से आप अपनी मेन हेडिंग की तरफ वापस आ जाएंगे। अगर अब आप मजीद सब हेडिंग्स ऐड करना चाहते हैं तो पहले की तरह ऐड कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट के बाद अब हम डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपने इंडेंट कमांड्स को कैसे यूज करना है। पहले मैं इस तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ।
अगर आप तहरीर को थोड़ा आगे करके लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ ऐड करने की स्पेस मिल जाए, तो आपने जितना डाटा आगे मूव करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लेना है। डाटा सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्ट किया हुआ डाटा आगे मूव हो जाएगा। अगर आप इस डाटे को वापस अपनी जगह पर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करके वापस ला सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करने से आपका डाटा लेफ्ट टू राइट मूव होगा, जबकि डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करने से आपका डाटा राइट टू लेफ्ट मूव होगा। क्योंकि हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो लेफ्ट से राइट लिखी जाती हैं और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती हैं। फर्ज करें अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। अगर आपने इंग्लिश लिखनी है तो आपने डिक्रीज इंडेंट का यूज करना है राइट टू लेफ्ट। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के बाद हम नेक्स्ट कमांड सॉर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी आपने डाटा को सॉर्ट कैसे करना है, यानी आप अपने डाटा को A to Z या Z to A कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस डाटे को डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया सिजाद, इंटर प्रेस करने के बाद मैंने टाइप किया इजाज, फिर इंटर प्रेस करने के बाद मैंने टाइप किया फियाज, फिर इंटर प्रेस करने के बाद मैंने टाइप किया रियाज, फिर इंटर प्रेस करने के बाद मैंने टाइप किया अहमद, फिर इंटर प्रेस करने के बाद मैंने टाइप किया सरमद, फिर इंटर प्रेस करने के बाद मैंने टाइप किया जावेद, फिर इंटर प्रेस करने के बाद मैंने टाइप किया फिजान, फिर मैंने एंटर प्रेस करने के बाद टाइप किया जहद, फिर मैंने एंटर प्रेस करने के बाद टाइप किया अब्दुल्ला, फिर मैंने इंटर प्रेस करने के बाद टाइप किया अली, फिर मैंने इंटर प्रेस करने के बाद टाइप किया सैफ। अब हम चाहते हैं कि ये डाटा तरतीब से आ जाए, यानी पहले ए वाले नाम आ जाएं, उसके बाद बी वाले और उसके बाद सी वाले नाम आ जाएं, चाहे वो नंबर्स हैं या अल्फाबेटिक्स हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके इनको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो कि ऑटोमेटिकली पहले से सिलेक्ट शुदा है और यहाँ से आपने असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट और असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी तहरीर की तरतीब असेंडिंग ऑर्डर यानी A to Z हो जाएगी। ये देखें हमारे नामों की तरतीब A to Z हो चुकी है। यहाँ पर ऊपर देखें पहले सारे A वाले नाम हैं और इसी तरतीब में लास्ट में Z वाले नाम हैं। और अगर आप इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके नामों की तरतीब डिसेंडिंग ऑर्डर यानी Z to A हो जाएगी। ये देखें हमारे नामों की तरतीब Z to A हो चुकी है। पहले ऊपर हमारे पास Z वाले नाम हैं और इसी तरतीब से हमारे पास लास्ट में A वाले नाम हैं। हम न्यूमेरिक नंबर्स या अल्फाबेटिक नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी A to Z या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी Z to A में चेंज कर सकते हैं। सॉर्ट के बाद नेक्स्ट कमांड शो एंड हाइड की है। कुछ हिडन फॉर्मेटिंग्स ऐसी होती हैं जो आपको टाइप करते वक्त नजर नहीं आती हैं, जैसे आप इंटर बटन प्रेस करते हैं या स्पेस बटन प्रेस करते हैं या फिर आप टैब बटन का यूज करते हैं। मतलब इस तरह की कुछ फॉर्मेटिंग्स होती हैं जो आपको टाइप करते वक्त नजर नहीं आती हैं। फर्ज करें हमारे पास कहीं से कोई फाइल आ जाती है जिसमें पहले से फॉर्मेटिंग की हुई है, तो उस फाइल की फॉर्मेटिंग को चेक करने के लिए हमने यहाँ से शो एंड हाइड की कमांड को यूज करना है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी कमांड कहां पर कितनी दफा यूज की गई है। शो एंड हाइड कमांड को चेक करने के लिए पहले मैं इस डाटा को डिलीट कर देता हूं। जैसा कि मैं यहां पर टाइप करता हूं नेम, फिर मैंने टैब का बटन इस्तेमाल किया, दूसरी मर्तबा भी मैंने टैब का बटन यूज किया, फिर मैंने क्लास टाइप किया, फिर मैंने दोबारा टैब का बटन 2 मरतबा प्रेस किया, फिर मैंने रोल नंबर लिखा और फिर से 2 मरतबा टैब बटन प्रेस किया, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने 2 मरतबा टैब बटन प्रेस किया, फिर मैंने मार्क्स लिखा, फिर मैंने 2 मरतबा टैब बटन प्रेस किया, फिर मैंने टोटल लिखा और फिर 2 मरतबा टैब बटन यूज किया, फिर लास्ट में मैंने ऑब्टेन लिखा। अब इसके बाद मैं यहाँ से इंटर बटन को डबल प्रेस करता हूँ और फिर मैंने यहाँ पर रियाज लिखा और फिर इसके बाद मैंने स्पेस बटन का यूज किया और फिर मैंने इंटर को प्रेस किया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने किस जगह पर कितनी बार टैब का बटन यूज किया है, कितनी बार इंटर का बटन यूज किया है
और किस जगह पर मैंने स्पेस का बटन यूज किया है। यहाँ पर तो हमें कोई भी कमांड नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम यहाँ से जैसे ही शो एंड हाइड पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर एरो नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि इतनी बार टैब का यूज हुआ है। और जहाँ पर आपको ये वाला साइन नजर आ रहा है इसका मतलब है यहाँ पर इंटर बटन यूज किया गया है। और जहाँ पर आपको डॉट नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पेस बटन का यूज किया गया है। अगर आप इनको ऑफ करना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ पर क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। अगर ये कमांड्स ऑन भी रहें तब भी ये प्रिंट में शो नहीं होती हैं, क्योंकि ये हिडन फॉर्मेटिंग है। ये सिर्फ आपकी हेल्प करती हैं ये जानने के लिए कि आपने कौन सी जगह पर कौन सी कमांड यूज की है। शो एंड हाइड के बाद नेक्स्ट कमांड्स पैराग्राफ अलाइनमेंट्स की हैं। दोस्तों फर्ज करें अगर आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है और अब आप इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड या सेंटर में लिखना चाहते हैं या फिर जस्टिफाई करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आप लोगों को समझाने के लिए मैं पहले इस तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों पैराग्राफ अलाइनमेंट्स समझाने से पहले मैं आप लोगों को पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लिखने का ऐसा फार्मूला बताता हूँ जिसकी मदद से आप जितने पैराग्राफ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। पैराग्राफ लिखने के बाद हम उस पर यह तमाम कमांड्स अप्लाई करेंगे। तो पैराग्राफ ऑटोमेटिक लिखने के लिए सबसे पहले आपने इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद आपने रैंड लिखना है, उसके बाद आपने शिफ्ट बटन पर क्लिक करके ओपन ब्रैकेट्स लगानी है। ब्रैकेट स्टार्ट ओपन ब्रैकेट लगाने के लिए आपने शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है एंड ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला है जिसकी मदद से आप पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। ये फार्मूला लिखने के बाद आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें हमने जैसे ही इंटर प्रेस किया तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है। अब हम इस पैराग्राफ को डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने पहले इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद रैंड, उसके बाद ओपन ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मर्जी से 5, 10, 15 या 20 लिख दें। मतलब आप जितने पैराग्राफ लिखना चाहते हैं यहाँ पर वो नंबर लिख दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 15 लिख देता हूँ। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और कॉमे के बाद आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जितनी लाइंस के आप पैराग्राफ लेना चाहते हैं। मतलब आप जो पैराग्राफ लिखना चाहते हैं वो कितनी लाइंस पर मुश्तमिल होने चाहिए। फर्ज कीजिएगा मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। उसके बाद आपने शिफ्ट बटन प्रेस करके ओपन ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देना है। अब आप जैसे ही इंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली 15 पैराग्राफ ऐसे लिखे हुए आ जाएंगे जो 3-3 लाइंस पर मुश्तमिल होंगे। ये देखें हमारे सामने 15 पैराग्राफ ऐसे आ चुके हैं जो 3-3 लाइंस पर मुश्तमिल हैं। तो आप इस फार्मूले की मदद से जितने पैराग्राफ लिखना चाहें अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब हम इन पैराग्राफ पर पैराग्राफ अलाइनमेंट्स की कमांड्स चेक करते हैं। अगर आप अपना पैराग्राफ यानी तहरीर को सेंटर में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्ट की गई तहरीर सेंटर में आ जाएगी। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी सिलेक्ट की गई तहरीर को राइट साइड पर लेके जा सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की कमांड मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपने पैराग्राफ यानी तहरीर को राइट साइड, सेंटर या लेफ्ट साइड या जस्टिफाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम जब भी कोई हेडिंग्स देते हैं तो वो हमेशा सेंटर यानी दरमियान में देते हैं। अगर आप इंग्लिश का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आप हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कोई पैराग्राफ ऐसा लिखा है जिसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों मौजूद है तो आपने उसे यहाँ से जस्टिफाई करना है दोनों तरफ से लाइंस को इक्वल करने के लिए। पैराग्राफ अलाइनमेंट्स के बाद नेक्स्ट कमांड लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की है। यानी अगर आप लाइंस या पैराग्राफ के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। पैराग्राफ या तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी से लाइंस के दरमियान स्पेस ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा, लाइंस के दरमियान जो नॉर्मल स्पेस होती है वो 1 या 1.15 होती है। या फिर आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद अपनी मर्जी से लाइंस के दरमियान जितनी स्पेस देना चाहते हैं दे सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर अपनी मर्जी की स्पेस देने के बाद आपने यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद नेक्स्ट कमांड शेडिंग की है, यानी अगर आप यहाँ पर कोई शेड अप्लाई करना चाहते हैं, मैं कर्सर को यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंटर बटन को प्रेस कर देता हूँ और फर्ज कीजिए मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पर शेड अप्लाई कर देता हूँ। फर्ज कीजिए मैं यहाँ से रेड कलर की शेडिंग अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से इस शेडिंग का साइज भी बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से आप शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। शेडिंग के बाद नेक्स्ट कमांड बॉर्डर्स की है, जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ क्लिपबोर्ड, इंटर प्रेस करने के बाद फाउंट, फिर इंटर प्रेस करने के बाद पैराग्राफ, फिर इंटर प्रेस करने के बाद स्टाइल्स, फिर इंटर प्रेस करने के बाद एडिटिंग। अब अगर आप इन पर बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो हर लाइन के ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। और अगर आप सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से लेफ्ट बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। और ऐसे ही अगर आप राइट साइड पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप टॉप यानी ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टॉप बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप बॉटम यानी नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ बॉटम बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप इन लाइंस के मिड यानी दरमियान में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ इनसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप आउटसाइड पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह आप जिस स्टाइल का भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं। और अगर आप अपनी मर्जी से कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहरीर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर बॉर्डर्स हों जबकि टॉप और बॉटम में बॉर्डर्स ना हो, तो उसके लिए आपने पहले अपनी तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ नीचे बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर क्लिक कर देना है। बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से अपनी तहरीर के ऊपर जो बॉर्डर लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें और जिस साइड के बॉर्डर को नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ से अनचेक कर दें। और यहाँ पर आपके पास बॉर्डर्स की लाइन की सेटिंग्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी से आप कोई भी लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाली लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके आप बॉर्डर लाइंस का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने बॉर्डर्स की लाइन भी सिलेक्ट कर ली और कलर भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से लेफ्ट और राइट बॉर्डर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तमाम सेटिंग्स करने के बाद आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, ये देखें हमारी तहरीर के लेफ्ट और राइट पर बॉर्डर्स लग चुके हैं। बॉर्डर्स की लाइंस भी वो हैं जो हमने सिलेक्ट की थी और इनका कलर भी रेड हो चुका है जो हमने सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से आप अपनी तहरीर पर बॉर्डर्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। और अगर आप बॉर्डर्स को रिमूव यानी खत्म करना चाहते हैं तो अपनी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही नो बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके बॉर्डर्स रिमूव यानी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पैराग्राफ ग्रुप की तमाम कमांड्स क्लियर हो गई होंगी। पैराग्राफ के बाद होम टैब के नेक्स्ट ग्रुप स्टाइल्स और एडिटिंग की तमाम कमांड्स को इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 5 के पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप की किसी भी कमांड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर सांसों ने साथ दिया, जान बाकी रही, तो इंशाल्लाह बाकी बहुत कुछ अगले लेक्चर्स में। लेकिन आप अपनी इस दुनिया की तैयारी के साथ साथ कामयाबी और मेहनत के साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहें और अपनी नमाजों को उनके वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।